महाभारत के युद्ध में न जाने कितने योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। कितने ही योद्धाओं का वीर गति को प्राप्त होना दिल को दहला देने वाला था, जिनकी मृत्यु पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था, पर नियति तो यही थी, मरना तो उन्हें था ही। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो जाता है, उसके 15 साल बाद एक रात ऐसी आती है जब ये सारे मृत योद्धा जीवित हो उठते हैं। ऐसा क्या होता है उस रात, चलिए जानते हैं उस रात की कहानी। ये उन दिनों की बात है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है और हस्तिनापुर का सिंहासन अब पांडवों के पास होता है, जिसका राजा युधिष्ठिर को बनाया जाता है। कुछ दिनों तक तो गांधारी, धृतराष्ट्र, कुंती, विदुर और संजय दरबार में ही रहते हैं, पर कुछ समय के बाद वो निर्णय करते हैं कि अब हमें वन की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि वो इस मोह माया को अब त्यागना चाहते थे। यही सोचकर वो चारों वन में चले जाते हैं। वन में अपना वनवासी जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। 15 साल के बाद एक तिथि ऐसी आती है जब विदुर अपना शरीर त्याग देते हैं, और माना जाता है विदुर ही धर्मराज थे। उसी दिन युधिष्ठिर का मन करता है कि क्यों ना वन में जाकर माता कुंती, माता गांधारी, धृतराष्ट्र और बाकी सबसे मिल लिया जाए, इसलिए वो वन को चले जाते हैं। जिस वक्त विदुर अपना शरीर त्याग रहे थे तो उनकी आत्मा निकलकर युधिष्ठिर में समा जाती है, क्योंकि विदुर तो धर्मराज का रूप थे ही, साथ ही साथ युधिष्ठिर भी धर्मराज का रूप थे, और उनकी आत्मा युधिष्ठिर में समा जाती है। उसी दौरान वहां से महर्षि वेदव्यास निकल रहे होते हैं और वो कुंती, धृतराष्ट्र और बाकी सबको बताते हैं कि विदुर धर्मराज का रूप थे, इसीलिए वो युधिष्ठिर में समा गए हैं। उस दिन जब महर्षि वेदव्यास उन सबसे मिलते हैं तो वो उनके मन की एक अजीब सी बेचैनी को समझ जाते हैं। महर्षि वेदव्यास भाप लेते हैं कि ये वन में है, ये मुक्ति तो चाहते हैं पर इनकी मुक्ति हो नहीं पा रही, शायद कोई इच्छा है जो इनके अंदर है। इसीलिए महर्षि वेदव्यास उन सब से कहते हैं कि आज मैं आपको अपनी शक्तियाँ दिखाता हूँ, आप जो चाहे मुझसे मांग सकते हैं। इस पर माता कुंती, धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय अपने प्रियजनों से मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने प्रियजनों को एक बार देख। माता कुंती अपने कलेजे के टुकड़े कर्ण को, जिसे वो जीवन भर अपना बेटा नहीं कह पाई, उससे मिलना चाहती थी, बातें करना चाहती थी। वहीं गांधारी अपने पुत्रों से मिलना चाहती थी, वो अपने दुर्योधन को देखना चाहती थी। धृतराष्ट्र भी बाकी सभी उन लोगों से मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं जो उसके बहुत प्रिय थे, जिसमें कि भीष्म, द्रोण, शिखंडी और बाकी सब लोग थे। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी, पर इसके लिए आपको गंगा घाट जाना होगा। इसीलिए वो सब गंगा घाट चले जाते हैं। रात का समय जब होता है तो महर्षि वेदव्यास गंगा के अंदर चले जाते हैं और वहाँ जाकर तप करते हैं और उन सभी योद्धाओं का आह्वान करते हैं। और महर्षि वेदव्यास के आह्वान में इतनी ताकत थी कि वो सभी मृत योद्धा जीवंत हो जाते हैं, वो सब उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। और वो एक रात ऐसी होती है जहाँ माता कुंती जी भरकर अपने कर्ण से बातें करती हैं, जहाँ गांधारी दिल खोलकर अपने दुर्योधन को दुलार देती हैं, प्यार करती हैं, उससे बातें करती हैं। वहीं बाकी सब योद्धा भी वहाँ एक रात के लिए जीवित हो जाते हैं, जिनके साथ ये पांचों वो रात बिताते हैं। उनके साथ जब ये रात बिता रहे होते हैं तो उनके अंदर कोई भी छल, कपट, द्वेष कुछ भी नहीं था। अब सिर्फ वो आत्माएं थी और उनके अंदर से सब कुछ भावनाएं जा चुकी थी, जिसमें कि मेरा और तेरा जैसी भावना या घमंड की भावना थी ही नहीं। अब दुर्योधन वो दुर्योधन नहीं था, अब कर्ण वो कर्ण नहीं था, अब भीष्म वो भीष्म नहीं थे, क्योंकि वो अनंत सत्य को जान चुके थे। महर्षि वेदव्यास कुछ ऐसा करते हैं कि उस पूरी रात तक वो सभी योद्धा उनके साथ रहते हैं और वो जी भर कर आपस में बातें करते हैं, और अगली सुबह वो सब अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद
कुंती, गांधारी, धृतराष्ट्र और संजय को मन में वो सुकून मिलता है जिसकी तलाश में वो अब तक थे। तो महर्षि वेदव्यास ही उन्हें ये मन का सुकून दिलाते हैं। महर्षि वेदव्यास ही वो इंसान थे जिसने 15 वर्षों बाद इन सब योद्धाओं को जीवित किया था अपने प्रियजनों से मिलने के लिए।